उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के तरवा थाना अंतर्गत उमरी पट्टी के रहने वाले सनी कुमार की जिस तरह से मौत हुई, कुछ लोग हत्या बता रहे थे तो कुछ लोग इसको सुसाइड बता रहे थे। कई दिनों से जिस थाने में सनी कुमार की मौत हुई थी वहां के कर्मचारी भागे पड़े हैं, यानी अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया कि आखिर सनी कुमार की मौत हुई थी या पुलिस वालों ने उसकी हत्या की थी। सोशल मीडिया पे लगातार खबरें आ रही हैं। अभी इसका अंत नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से फिर ऐसी प्रेम कहानी सामने आई जिसमें एक सुसाइड कर लेती है और दूसरा सुसाइड कर लेता है। साथियों, शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, ठीक सटे वाराणसी से। वाराणसी के रहने वाली एक बिटिया जो 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाई कर रही थी बीएससी नर्सिंग की, लेकिन घर वाले चाहते थे कि बेटी हमारी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, सपना देखते थे कुछ नया करे, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस बेटी को लाड़ प्यार कर बड़ा किया और 20 साल की उम्र में उसे नर्सिंग कॉलेज में, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया, वह लड़की किसी से प्यार कर बैठेगी और खुद फांसी लगा लेगी। ऐसा संभव नहीं था। ठीक उसी तरह सहारनपुर में भी ऐसी ही घटना घटी जहां एक लड़की के प्यार में एक लड़का फांसी लगा लेता है। आज इसी दोनों खबरों पर नजर डालेंगे और आपको बाकायदे समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोहब्बत में लोग तड़प तड़प कर जीने की बात तो छोड़िए, आए दिन फांसी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जहर खाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन लीला समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, बहुत दिनों से प्रेम को एक जगह पूजा माना जाता है तो एक जगह प्रेम को तपस्या माना जाता है, तो वहीं एक तरफ प्यार को, प्रेम को पाप माना जाता है। लेकिन असली वजह क्या होती है? 2 ऐसे मामले, जैसा कि मैंने बताया कि वाराणसी के रहने वाली एक बिटिया जो 20 वर्ष की थी और राजकीय स्कूल में, कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और रोज उसका आना जाना होता था। इसी बीच में आजाज नाम का एक मुस्लिम युवक से उसकी मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है, रिश्ते बनते हैं और रिश्ता इतना गंभीर बन जाता है, यानी कहने कि एक पति पत्नी का रूप पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे आयाज लगातार प्रयास करने लगा कि किसी भी बहाने हम उस लड़की से पैसा हटने का काम करेंगे। एक बार मुलाकात होती है और मिलते जुलते ही अयाज ने उस लड़की का वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है और बार बार उसी वीडियो फोटो के माध्यम से लगातार जो नर्सिंग की छात्रा थी धमकी देता है कि तुम मुझे पैसे दो वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तुम मुझे पैसे दो वरना ये फोटो पूरे देश दुनिया में वायरल कर दूंगा। ऐसे ही अयाज बार बार उस नर्सिंग वाली बिटिया के साथ कहता रहा, लेकिन नर्सिंग वाली बिटिया को क्या पता था, एक दिन घर में जाती है, खा पी करके 11:30 बजे रात को सुसाइड कर लेती है और सुसाइड नोट में लिखती है, पिताजी मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकी, आज मुझे दुख है कि जीते जी आपको ये बात नहीं बता सकी, लेकिन मैं अपने जीवन लीला समाप्त कर रही हूं। कारण यह है कि अयाज मेरी गंदी वीडियो फोटो अपने फोन में रखने के बाद मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे 5 लाख रुपए डिमांड किया था। अगर 5 लाख रुपए तुम लाकर नहीं देती हो तो तुम्हारा वो हासिल करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। इस डर से नर्सिंग वाली बिटिया आत्महत्या कर लेती। इसके बाद सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल होती है, लेकिन क्या इन खबरों से कोई सावधान हो पाएगा? क्या जो बेटियां जीवन में कुछ करना चाहती हैं ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के प्यार में के दलदल में फंसकर डूब जाना चाहेंगी? लेकिन फिर भी लोगों के होश ठिकाने नहीं होते। ठीक ऐसे ही घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हैं, जहां बिहारीगढ़ के बारूगढ़ का रहने वाला लड़का समरेज, जो एक गांव की ही लड़की से बहुत प्यार करता था, उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ मरना चाहता था, लेकिन जब मौत आई तो अकेले ही निकल पड़ा। दरअसल गांव के ही जिस लड़की से समरेज प्यार करता था उसे भोर में 4 बजे बुलाया कि तुम खेत पर आ जाना और हम तुमसे मिलना चाहते हैं।
और ठीक सुबह होते ही दोनों एक खेत में मिलते हैं और मिलने के दौरान बात करते हैं कि चलो हम दोनों एक साथ भाग चलें, क्योंकि यहां कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, ना ही मेरी कोई शादी करा सकता है। यह सुनकर के लड़की ने कहा, समरेश तुम नहीं समझते हो, आज भले ही हम दोनों दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे घर वाले मान जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ जी सकते हैं और मर सकते हैं। समरेश कहा कि नहीं, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं और शायद तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे, इसलिए तो मेरे साथ भाग चलो। कई बार लगभग 2 घंटा तक बात होती रही, 4 से 6 बजे तक एक साथ हंसी खुशी बात करते रहे। इसी बीच में लड़की नाराज होती है और कहती है, तुम नहीं समझ सकते, हमारा परिवार बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारा परिवार भले ही कैसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे के साथ राजी हो सकते हैं। लड़की कहती है, नहीं, हम नहीं जा सकते। इसी बीच गुस्से से नाराज होकर के समरेश को छोड़कर जब लड़की वहां से दूर जाने लगी, तभी समरेश को गुस्सा आता है और उस लड़की का दुपट्टा खींच लेता है और खींचने के बाद दौड़ते दौड़ते पास में ही मौजूद एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है। जब लड़की देखती है कि समरेश तो जल्दी से दुपट्टा लेकर पेड़ पर चढ़ गया, तो उसके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी लड़की भी जाती है और वो भी पेड़ पर चढ़ जाती है। इसी बीच अभी कुछ कह भी नहीं सकती, तभी समरेश उसी दुपट्टे में अपने गर्दन डालकर लटका लेता है और वहीं अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है। उतरने के बाद देखती है लड़की कि समरेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और फिर वहीं लिपट लिपट कर रोने लगती है और बार बार कहती है, समरेश दुनिया को छोड़कर कहां चले गए। समरेश की प्रेमिका से बातचीत करने के दौरान पता चला कि वो बार बार मना कर रही थी, समरेश ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माना। साथियों, दोनों कहानी में क्या है आपने देखा, दोनों कहानी प्रेम की ही है, लेकिन क्या प्रेम को आज तक लोग समझ पाए? प्रेम होता है तो लोग समझते क्यों हैं? अगर समझते हैं तो क्या गांव के लड़की से कोई गांव का लड़का शादी कर सकता है, करा सकता है? जैसा कि आपने आजमगढ़ के मामले में देखा, जहां गांव की ही रहने वाली लड़की से सनी कुमार प्यार करता था। सनी कुमार की हत्या इसी मामले हुई, सनी कुमार ने आत्महत्या इसी मामले में की। मैं दोनों की बात रख रहा हूं, हत्या और आत्महत्या, इसलिए क्योंकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इसलिए आपको भी अपने बच्चों से सावधान होने की जरूरत है। अगर आपकी बच्ची दूर पढ़ रही है तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपकी बच्ची अगर किसी लड़के से बात कर रही है, आपका लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। हो सके तो ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए और समय होते ही अपने बच्चों की जान बचा सके। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।